नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग सीखने वाले हैं बहुपद। इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं इसे। ठीक है, बहुपद का मतलब क्या है? हम लोग अभी मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग पहले इसको जनरल भाषा में इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना, कि बहुपद क्या होता है। देखिए, शुरुआत में जब कोई लड़की शादी करके अपने ससुराल जाती है, ठीक है, तो वहाँ क्या होता है? पहले वो क्या रहती है? लड़की रहती है, ठीक है। जब तक वो अपने मायके में है, ठीक है ना, वो क्या है? एक लड़की ही है। अब जैसे ही शादी करके वो ससुराल गई तो वहाँ क्या बन जाती है? वो जा करके एक बहू बन जाती है, ठीक है। बहू बहू जब ससुराल पहुँची तो धीरे धीरे इसको क्या मिलता है? एक पद मिलना शुरू हो जाता है। पद का मतलब होता है कुछ काम, ठीक है। जैसे आपको जब जॉब लगेगी, नौकरी करेंगे, ठीक है ना, तो आपको क्या मिलेगा? एक जिम्मेदारी मिल जाती है कि भाई आपको ये काम दिया हुआ है, आपको ये काम करना है। समझ गए? तो वैसे ही बहुपद, ठीक है, बहू बन गई लड़की, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? उसको एक पद मिल गया। पद एक ही आदमी को बहुत तरीके के पद मिल सकता है। जैसे वो जब बहू बन के आई तो उसको क्या मिल गया? धीरे धीरे जैसे से उसका समय बीतता गया, उसको पद भी बढ़ता गया। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं खाना पकाने का पद, ठीक है, साफ सफाई का पद, ठीक है, बच्चों का देख रेख करने का पद, है ना, और भी आप बहुत सारा काम है, ठीक है ना। तो सारे पदों को जब आप मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा? बहुपद, है ना, सिंपल शब्दों में, ठीक है। और ऐसे अगर आप मैथमेटिकली समझ रहे हैं तो ये बहु का मतलब होता है एक से अधिक, और पद का मतलब होता है पद, मतलब कोई एक टुकड़ा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल के लिए हमने लिया है जैसे पी एक्स बराबर एक्स पर पावर 4 2x² + 1। अब यहाँ क्या है? ये भी एक टुकड़ा है, ये भी एक टुकड़ा है, और ये भी एक टुकड़ा है, ठीक है। इन टुकड़ों को क्या है? एक जगह हमने क्या किया? मिला दिया है। तो क्या हो गया? ये भी पद था, ये भी पद था, ये भी पद है, एक से अधिक पद हो गया तो क्या हो गया? बहुपद हो गया, ठीक है। ऐसे करके यहाँ देखिए, ये एक टुकड़ा है, एक टुकड़ा एक है, इसको दोनों को मैंने क्या किया? जोड़ दिया, तो ये भी क्या हो गया? ये भी बहुपद हो गया। अब देखिए, ये भी बहुपद ही है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है, ये तो देख रहे हैं, अभी हम लोग धीरे धीरे और सीखेंगे इसमें कि एक्चुअली किसको हम लोग बहुपद बोल सकते हैं। बहुपद के लिए जो एक्स पे जो पावर होता है ना, जैसे यहाँ पे पावर है, ये कभी भी जो है ना निगेटिव नहीं हो सकता है। निगेटिव हो गया मतलब समझिए कि जैसे हम लिख दें अगर एक्स पावर -1, इसी को क्या लिखिएगा? 1/x। तो मतलब ये निगेटिव पावर जो है ना नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वैसी वाली जो को है ना, जैसे एक्स पावर -1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। ये बहुपद नहीं कहलाएगा। बहुपद के लिए आपको क्या करना है? दो चीज़ें देखनी है। एक तो किसी भी पावर, जैसे एक्स पावर n है, तो ये जो n है ना, ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। क्या? ऋणात्मक संख्या नहीं, ठीक है। दूसरी बात और क्या बोल सकते हैं कि इसके प्लस या माइनस में ही कोई पदों का मतलब लगाव होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने कुछ जोड़ दिया x, ठीक है, तो इस तरह का होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं, ठीक है, 1/x हो गया, 1/x² + 1 हो गया। ये तो है अपने पास, ये वाला x² एक पद है, ये भी पद है, लेकिन इन दोनों को क्या कर दिए? हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड वाला जो है ना वो बहुपद नहीं कहलाएगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? ठीक है। जैसे ये वाला 1/x5 + 2x + 3, ये भी क्या होगा? ये भी बहुपद नहीं होगा। तो जिसको हम लोग बहुपद नहीं बोल सकते उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सप्रेशन है, व्यंजक बोल देंगे। क्लियर है? अब देखिए, बहुपद की बात हो गई है। अब बहुपद में होता क्या क्या चीज़ है? देखिए, बहुपद में यहाँ से देखिए, ये बहुपद है तो यहाँ x पे पावर 4 है, 2x² + 1 है। तो अभी आप दो चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं, एक तो x चल रहा है, दूसरा एक संख्या चल रहा है, यही है ना। तो इसमें क्या होता है कि दो चीज़ें होती है, एक होता है चर, दूसरा होता है चर। चर का मतलब क्या है ना, चर को समझिए आप बारीकी से। चर का मतलब वैसा संख्या या वैसा चीज़ जो है ना बदल जाए, समय के साथ चेंज हो जाए। जैसे सपोज आपके कुछ फ्रेंड ऐसे भी होंगे, है ना, लाइफ में हर किसी के होते हैं, जो समय के साथ जो है ना चेंज होते रहता है। उनका मोटिवेशन है, जब तक उसको अपने काम से मतलब हुआ, जब तक उसका काम निकला, जब काम उसका निकल गया समझ लो कि वो आपसे मतलब टाइम के साथ जो है ना वो वेरिएबल हो गया।
आज उसको आपसे मतलब है तो आपसे बढ़िया से बात करेगा, हाय हेलो करेगा, फ़ोन करेगा, ये करेगा वो करेगा, लेकिन जैसे उसका काम निकल गया फिर आपका फ़ोन भी नहीं उठाएगा। तो ऐसे फ्रेंड को क्या बोलते हैं हम लोग? वेरिएबल फ्रेंड्स, ठीक है। और एक कुछ फ्रेंड ऐसे होते हैं ना जो होता है कि मतलब चाहे ज़िंदगी मतलब ख़त्म हो जाए, जब पैदा होते हैं कुछ लोग तो कुछ दोस्त से बन ही जाते हैं, ठीक है, हर किसी के लाइफ में होता है। तो वो कभी नहीं बदल सकते हैं, वो हमेशा और हमेशा के लिए है ना, वो आपको उतना ही हर चीज़ देने के लिए तैयार रहेगा जितना वो बचपन से दिया है और देते भी रहेगा। तो ऐसे फ्रेंड होते हैं, सबके एक दो होते हैं। तो वैसे फ्रेंड जो होते हैं ना, वो अचर वाले गिनती में आते हैं, मतलब वो बदल नहीं सकता, समय के साथ उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। समझ गए ना? तो वही है, यहाँ पे हम लोग मैथमेटिकल में है ना, मैथ्स में इसको वेरिएबल को हम लोग एक्स वाई जेड इत्यादि सब लोग दर्शाते हैं, लिखते हैं। कहीं भी एक्स वाई जेड दिखे आपको तो बोल दीजिएगा कि क्या भाई ये वेरिएबल है। आप देखेंगे मैथ जितना बनाते हैं है ना, एक्स का मान कहीं कुछ वैल्यू और निकलता है, वाई का कहीं कुछ और निकलता है, जेड का कहीं कुछ और निकलता है, मतलब सारा आंसर एक्स वाई जेड हम लोग जो मानते हैं कभी कभी उसका वैल्यू हमेशा चेंज होते रहता है। तो कह सकते हैं एक्स वेरिएबल है ना। और चर होता है अपने पास जैसे कांस्टेंट, 1 2 10, 10 है तो 10 ही रहेगा, ठीक है। वो हमारे बिहार में अगर 10 है तो 10 को 10 ही बोलते हैं, तो राजस्थान में उसको 10 ही कहा जाएगा। ऐसा नहीं कि वहाँ पे उसका कुछ वैल्यू अलग हो जाएगा, ठीक है। चाहे देश के किसी भी कोना में, या आप पूरा वर्ल्ड वाइड घूम लीजिए, ठीक है, जो 10 का वैल्यू यहाँ है वही 10 का वैल्यू वहीं भी रहेगा, उसको भी वहाँ 10 ही बुलाएगा। समझ गया? और जनरली इसको मैथमेटिक्स में जो है ना ए बी सी इस सब टर्म से जो है ना इसको हम लोग कांस्टेंट को दिखाते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बहुपद की घात, ठीक है, डिग्री किसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए बहुपद का जो घात होता है ना, वो किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर जो होता है ना, जैसे एक्स पावर 4 यहाँ पे हाईएस्ट है, यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर है, तो ज़्यादा क्या हुआ 4 हो गया, ये इसका क्या हो जाएगा? घात हो जाएगा। मतलब किसी भी बहुपद का, ठीक है, चर मतलब ये वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर होगा, हाईएस्ट पावर n है, तो इसका घात कितना हो जाएगा? डिग्री कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए ये पी यू, ठीक है, यहाँ पे u क्या हो जाएगा? वेरिएबल है, ठीक है। तो u वेरिएबल है तो यहाँ u पे सबसे ज़्यादा पावर कितना है? 6 है, यहाँ 5 है, 2 है, 8 है, तो इसका कितना हो जाएगा? डिग्री 6 हो जाएगा। क्लियर है? आपको पूरे एक्सप्रेशन में क्या देखना है, पूरे आपको पॉलिनोमियल में क्या देखना है? हाईएस्ट देखना। लेकिन इसमें जो है कि ये पूछेगा आपसे कि 1/x² + 2x + 3, इसमें कहेगा कि बहुपद का घात कितना है, तो गलती मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है, तो इसका घात कहाँ से निकालेंगे हम? घात नहीं बता सकते इसका हम, ठीक है। ये व्यंजक हो गया, बहुपद और व्यंजक में समझ में आ गया। एग्जामिनर कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है, उसमें कन्फ्यूजन जरूर करता है इस तरह का देख करके, ठीक है। तो आपको सीधा सीधा वाला देखना भाई, सीधा रहना चाहिए, ठीक है। एक लाइन में लिखा हुआ, बट्टा बट्टा नहीं चलेगा। क्लियर है? अब आइए, हो गया डिग्री तक हो गया हम लोग। अब आते हैं बहुपद के प्रकार। अब बहुपद जो है, जैसे आपको हम बताया कि लड़की जब शादी करके आती है तो सबका बैकग्राउंड अलग अलग होता है, ठीक है। कोई बहुत बढ़िया घर से होता है ना, और किसी का कोई मिडिल क्लास की होती है, बिल्कुल कोई गरीब परिवार से होती है, हर तरह का, मतलब हमारे समाज में हर तरह की लड़कियां हैं, है ना। तो वैसे ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग प्रकार बांटते हैं बहुपद के प्रकार, मतलब बहु के अलग अलग प्रकार, ठीक है। अब क्या होगा, एक तो रैखिक होगा जिसको बोलते हैं लीनियर, इंग्लिश में लीनियर बोलते हैं। दूसरा होता है द्विघात बहुपद जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्वाड्रेटिक। त्रिघात, चतुर्थ घात भी हो सकता है आगे, ठीक है, चतुर्थ घात भी आप ले सकते हैं, चतुर्घात बहुपद इस तरह का, मतलब बढ़ते जाता है। अब इसका प्रॉपर्टी क्या है कि बहुपद जैसे रैखिक, रैखिक का मतलब होता है रेखा, जैसे हम ये रेखा खींच दिए, ठीक है, रैखिक का मतलब यही होता है, एक सरल रेखा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि जो लड़की मतलब छोटे घर से होती है, या मतलब बिल्कुल नीचे वाले, मतलब समझ रहे हैं ना, वैसे परिवार से होते हैं, तो उसका जो चाल चलन होता है या स्वभाव होता है बिल्कुल सरल होता है, ठीक है। वो बिल्कुल सरल, आप उसको जो कहिएगा वैसे करेगी, ठीक है। लेकिन उसी में थोड़ा सा अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बढ़िया फैमिली से होगा, पढ़ाई लिखाई की भी होगी, ठीक है, तो उसमें क्वाड्रेटिक, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप कि x पे यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा रैखिक में? 1, मतलब पावर की बात भी कर लेते हैं। रैखिक का वो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या हो जाएगा? x पावर, इसका इसको चलिए बाद में लिखते हैं, पहले ये चीज़ समझ लेते हैं। द्विघात में क्या हो गया कि द्विघात मतलब 2 घात होगा उस पर। रैखिक में क्या होता है? 1 घात होता है। द्विघात मतलब 2 घात हो गया, तो उसको थोड़ा पावर ज़्यादा है। ज़्यादा पावर कहाँ से मिलता है भाई? इसका फैमिली थोड़ा सा बढ़िया होता है, उसी को ज़्यादा अच्छा रहता है, मतलब
जो पढ़ी लिखी हो या जिसका फैमिली बैकग्राउंड बढ़िया हो तो उसको थोड़ा ज़्यादा पावर रहेगा, है ना। तो उसको दो, उस बहु को क्या है, 2 घात है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा पावर है, एक वाले से ज़्यादा पावर है। तीसरा वाले में क्या है, त्रिघात, मतलब इसको 3 पावर है, मतलब इसको इन दोनों के कंपेरिजन में ज़्यादा पावर है, ठीक है। त्रिघात मतलब क्यूबिक पोलिनोमियल, इसको हम लोग जनरल फॉर्म में ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। इसका जनरल फॉर्म जो है ना, पी एक्स बराबर ऐसे लिखिएगा, पी एक्स बराबर होगा ए एक्स प्लस बी होगा, ऐसे ही पी एक्स बराबर इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा द्विघात बहुपद का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका जनरल हो जाएगा पी एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस, ये जनरल फॉर्म है, ठीक है ना। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ तो क्लियर हो गया है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, अब ये क्या आपसे पूछेगा कि भाई कैसा बहुपद है, तो अब सीधा देखिए भाई पावर कितना है, 2, मतलब द्विघात, ठीक है। आपको इधर नहीं देखना है, इधर खाली देखना है, ठीक है, हाईएस्ट पावर देखना है, और इसी के हिसाब से आपको क्या बता देना है, उसका नाम दे देना है। पावर 2 है तो द्विघात, अगर यही पावर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2, तो क्या है, द्विघात है त्रिघात है, 3 पावर है ना। यहाँ ये नहीं देखिए 3 ही टर्म है, एक टर्म इसका मिसिंग है, हो गया तो हो गया, मिसिंग है तो है, हम क्या करें। लेकिन क्या है, इसका हाईएस्ट पावर पे हम लोग देखना, ये चीज़ खाली देखना होता है कि इसका जो है सबसे ज़्यादा पावर क्या है, 3 है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, त्रिघात हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम लोग आते हैं बहुपद के शून्यक की तरफ। अब बहुपद का शून्यक क्या होता है, ठीक है। शून्यक कोई भी बहुपद का ऐसा, मतलब कोई x का कोई ऐसा मान होता है जिसपे उस पूरे बहुपद को क्या कर दे, 0 कर दे, ठीक है। तो हम लोग इसी बहु वाले के एग्जांपल को और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए बहुपद क्या हो रहा है यहाँ पे, बहुपद का शून्य, मतलब बहु का जो पद होगा ना, उसका जो मान है उसको हम लोग को 0 कर देना है। तो 0 कब होता है, जैसे मान के चलिए कि जब बहु खाना बना रही है, उसमें थोड़ा नमक ज़्यादा पड़ गया सब्जी में, नया नया थी भाई, पड़ गया। अब घर वाले गुस्सा हो गया, अरे यार इसको तो खाना बनाना भी नहीं आता, तो मन में तो ये आता है ना कि यार हमको खाना बनाना नहीं आता, तो उसका मान क्या हो गया, वहाँ पे बहू की जो मान है वो थोड़ा सा डाउन हो गया, मतलब 0 हो गया, ठीक है, मतलब नीचे चला गया। ऐसे ही करके आप देखिए और भी बहुत सारा काम है, ठीक है। कोई चीज़ है मतलब करने के लिए दी तो नहीं कर पाई, तो वहाँ भी उसका मान 0 हो गया, एक तरह से उसका मान घट गया ना बहू का। तो वही चीज़ है, मतलब ऐसा कोई चीज़ जिससे उसका मान 0 हो जाए, तो क्या हो जाएगा, उस बहुपद का शून्यक हो जाएगा, मतलब बहुपद बहु के जो मान को है ना वो 0 कर दिया, समझ गए ना। चाय बनाने गए, चाय में चीनी की जगह क्या दे दिए, नमक डाल दिए, हो गया कम, तो चाय तो बनने से रहा। तो वैसे केस में क्या हो गया, अब नमक जो है ना उसको क्या कर दिया, चाय को बर्बाद कर दिया, चाय का जो वैल्यू उसको गिरा के कहाँ कर दिया, 0 पे, ठीक है ना। तो वो जो नमक हुआ ना, नमक क्या हो जाएगा आपका, एक शून्यक हो जाएगा, वही उसको शून्य कर रहा है, समझ गए। अब इधर आइए, रैखिक बहुपद में क्या है कि रैखिक बहुपद में जैसे कोई समीकरण लीजिए, जैसे आप पी एक्स बराबर एक्स प्लस 4, ठीक है, पावर 1 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण हो जाएगा ये, ठीक, मतलब रैखिक बहुपद हो जाएगा, है ना। अब रैखिक बहुपद को 0 करना है आपको, तो आप क्या कर दीजिए, इसका मान को पी एक्स के जो मान है इसको आप क्या कर दीजिए 0, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 4। अब देखिए इसको इधर कीजिएगा 0 के इधर, तो क्या आता है, जानते हैं कि बराबर के उस साइड जाता है तो क्या जाता है, माइनस हो जाता है, एक्स बराबर -4। मतलब ये वाला बहुपद में अगर x का मान अगर हम यहाँ पे -4 रख दें, तो इस पूरे पे x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझ गए, क्लियर है यहाँ तक। और ऐसा भी हो सकता है, इसका हम लोग बाद में इसका हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ज्योमेट्रिकल जो ग्राफीय विधि है उसको भी हम लोग थोड़ा एनालिसिस करेंगे, पहले इसको ले लीजिए। द्विघात बहुपद में क्या होगा, इसका भी 0 होगा। अब देखिए 0 सबका अलग अलग होगा, जैसे एक रैखिक है, एक रैखिक बहुपद का अधिकतम जो है 1 0 होगा, अधिकतम 1 0 होगा, ठीक है। और द्विघात का होगा अधिकतम 2 0, त्रिघात का होगा अधिकतम 3 0, और कम से कम 1 भी नहीं, ठीक है। जैसे इसका कोई द्विघात बहुपद ऐसा भी होगा जिसका शून्यक होगा ही नहीं, ठीक है, 0 होगा, उसका शून्यक ही नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। मतलब x का कोई भी ऐसा वैल्यू
उस पूरे जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिएगा, द्विघात समीकरण लिखिएगा, एक्स कोई भी वैल्यू उसको पूर्ण रूप से जीरो नहीं कर सकता है। तो वैसे वैल्यू को हम लोग क्या, वैसे बहुपद को क्या बोलेंगे हम लोग कि भाई उसका कोई शून्य ही नहीं, उसको कोई जीरो कर ही नहीं सकता है। ठीक है, अब यहाँ से समझिए कि रैखिक बहुपद को अगर हम लोग लीनियर जैसे बोलते हैं ना, कि इसको इंग्लिश में लीनियर रैखिक जैसे बोले, तो अब इसको है ना यहाँ पे एक ग्राफ बना के देखिए। जैसे इसको हम लोग पी एक्स को वाई मान लेते हैं, वाई बराबर क्या हो जाएगा x+4। ठीक है, अब x+4 का एक ग्राफ बनाइए आप। रैखिक बहुपद कोई मान लीजिए पी एक्स बराबर क्या है x+4, तो हम लोग इसको पी एक्स को वाई मान लीजिए, वाई बराबर x+4। ठीक है, अब क्या बनाते हैं हम लोग, एक टेबल बनाते हैं। ठीक है ना, टेबल में क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। ठीक है, अब देखिए x का 2 3 मान लेते हैं। x का मान लीजिए हम 0 रखें, तो y का मान कितना हो जाएगा, यहाँ 0 रखिएगा, y बराबर 4 हो जाएगा। अब x का मान क्या रखिए, x का मान रख दीजिए -4, -4 प्लस 0, तो y का मान क्या हो जाएगा 0। इस जगह पे x का कौन सा वैल्यू है -4, जिसपे क्या हो रहा है y, क्या हो रहा है y का मान यहाँ बिल्कुल 0 हो जा रहा है। तो ये क्या हो गया कि जो रैखिक समीकरण होता है ना, रैखिक बहुपद जो होता है वो ये x एक्सिस को एक ही बार कट करता है, अधिक से अधिक एक ही बार कट करेगा। जैसे एक लाइन को आप ऐसे खींच दिए, तो ये तो भाई एक ही बार काट करके निकल गया, अब आगे तो कहीं नहीं कटेगा, ये पीछे की जगह तो ये y को काटेगा। ठीक है, x को तो एक ही बार काटा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये काटे भी ना। जैसे हम कोई एक सरल रेखा ले लेते हैं, जैसे ऐसे कोई सरल रेखा, हो सकता है ये नहीं काटे, ऊपर ऊपर से ही चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब रैखिक जो है ना, रैखिक बहुपद का शून्यक अधिक से अधिक एक हो सकता है, और कम से कम क्या होगा, नहीं भी हो सकता, 0 हो सकता है। इस तरह से इसका क्या होता है, सरल रेखा, मतलब रैखिक बहुपद का अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, एक सरल रेखा होगा। इसका लिख दीजिए सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरा पे। दूसरा क्या है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में क्या होगा ना, इसका जो ग्राफ बनता है, ठीक है, यहाँ पे आपको ग्राफ बनाना नहीं है, सीखना नहीं है, आप जब अगली कक्षा में आगे पढ़ेंगे, जब 11 12 में जाएंगे, तब वहाँ पे इसका ग्राफ आपको बनाने के लिए दिया जाएगा। अभी आप समझ लीजिए खाली कि द्विघात बहुपद जो होता है ना, उसका कोई जैसे एग्जांपल लीजिए x² + 2x + 4, सपोज डैट ऐसे कुछ करके 2x + 1 ये लेते हैं, x² + 2x + 1, ये कोई एग्जांपल ले लिया हमने। ठीक है, ये px है, क्या है, पावर 2 द्विघात बहुपद है। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ जो बनेगा ना, ये इस तरह से बनता है, यू टाइप का, ऐसे करके। ठीक है, मतलब ये नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, इस तरह का ग्राफ बनता है, यू टाइप का, उल्टा यू सीधा यू। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये कह रहा है कि द्विघात बहुपद कि इसका अधिक से अधिक पावर कितना है, 2 है। तो ये क्या करेगा कि ये अपना जो है ना, ये शून्यक जो होगा इसका, वो 2 शून्यक होगा मतलब जितना पावर उतना शून्यक अधिक से अधिक, और अदरवाइज उसका एक भी शून्यक नहीं हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, अगर ग्राफ में अगर ये x हो जाए, ये x डैश, ये y डैश, ये y, अगर ग्राफ मेरा यूँ कट गया, तो x को कितना बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है, तो इसमें शून्य कितना होगा, 2 शून्यक। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं। एक बार ऐसा भी होगा ग्राफ आपका कि ऐसे निकल जाए, छू के खाली यहाँ टच करे, यहाँ ऐसे निकल जाए, ये v नहीं है, u है, समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा शून्यक, इसका शून्यक 1 होगा, शून्यक बराबर कितना होगा, 1 होगा। ऐसा भी हो सकता है जैसे ये वाला एग्जाम्पल, ये देखिए छुआ नहीं, ऊपर से ही चला गया, इसमें शून्य कितना हो गया, इसका शून्य हो जाएगा 0। ठीक है, ये नीचे वाला भी हो सकता है, जैसे ये अगर आप यहाँ से ऐसे करके चला गया, इसका भी क्या होगा शून्यक, इसका भी शून्यक 0 होगा, क्योंकि ये देखिए एक्स एक्सिस ऊपर है। ठीक है, एक्स एक्सिस ऊपर है, तो नीचे से ही चला गया, इसको कट ही नहीं कर रहा है, तो शून्य कहाँ से मिलेगा आपको, मतलब समझे ना, इसका x का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है, ठीक है, जो इसके मान को 0 कर दे। ठीक है, जैसे बहु वाली बात हम लोग कर लेते हैं फिर से, कि बहु जब
पहला तो हो गया रेखिक, मतलब वो बिल्कुल सरल है। उसको शून्यक भी क्या है, एक है जो देखिए जो बढ़िया काम करना जानती है तो उसकी क्या होती है, जो छोटे परिवार से होती है उसको जनरली सब काम घर का करने के लिए आता है, ठीक है, खाना बनाना, कपड़ा धोना, झाड़ू पोछा लगाना, सब तरह का काम। तो उसमें क्या होता है, गलतियाँ कम होती है, ठीक है। तो गलतियाँ कम होगी तो क्या होगा कि भाई उसको डिमोटिवेशन कम मिलेगा, मतलब उसका मान वैसे ही कभी एक आध बार हो गया जीरो तो हो गया, ठीक है ना, नहीं तो नहीं होगा, समझ गए ना। तो रैखिक बहुपद वाला का मान मतलब एक ही बार अधिक से अधिक जीरो होगा, अदरवाइज उसका मान जीरो नहीं होगा। फिर उसके बाद आता है द्विघात, मतलब द्विघात बहुपद। अब इसमें क्या है, ये थोड़ी पावर वाली है भाई, ठीक है। अब पावर वाली है तो क्या होगा कि इसको थोड़ा सा काम वाम का उतना आइडिया नहीं होगा, ये थोड़ी सी स्टाइलिश होगी, ठीक है ना। तो ये क्या होगा ना कि मतलब ऐसे नहीं, काम हर कोई कर सकता है, उसको सिखाए जाने पे कोई भी काम कोई भी कर सकता है ना, हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। लेकिन क्या होता है शुरू शुरू में, ठीक है ना, कि सीखने में थोड़ा समय लग जाता है तो उसमें गलतियाँ होती है। गलतियाँ होती तो लोग उसको क्या बोलते हैं, अरे यार इसको तो ये भी नहीं आता है करने के लिए, तो वहाँ पे उसका मान क्या हो गया, जीरो हो गया। तो मतलब अगर इसका पावर 2 है तो इसका क्या मतलब है, ये पहले के कंपैरिजन में, सरल रेखा के वाले के कंपैरिजन में इसको थोड़ा सा ज़्यादा सा मतलब सीखना पड़ेगा काम करने, तो गलतियाँ ये ज़्यादा करेगी। तो मतलब अधिक से अधिक कितना बड़ी गलती कर सकती है, 2 बार, ठीक है, मतलब 2 बार इसका मान को आप जीरो कर सकते हो, ठीक है। उसमें भी क्या होगा, जब एक्सपर्ट हो जाएगी धीरे धीरे काम करते करते सीखते सीखते, तो आप इसका मान को आप जीरो कर ही नहीं सकते, तो वो ये अपना ये वाला रंग रूप ले लेगी। करके दिखाओ हमको कैसे तुम बताते हो, क्योंकि वो तो सब पढ़ी लिखी है, इंटेलिजेंट है भाई, सीख लेती है तुरंत हर चीज़ को। तो ये यहाँ भी जा सकती है, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे आ गई, शुरू शुरू में तो जीरो हुआ, ठीक है। उसके बाद हुआ कि भाई काम सीख गई तो एक बार जीरो होना शुरू किया, उसके बाद तो फिर भाई ये तो अब एक्सपर्ट है इसका, आप कहीं कभी भी आप इसको डिमोटिवेट, मतलब कभी भी आप इसका जो है ना मान को गिरा नहीं सकते हो, तो इस तरह का हो गया। ऐसे ही हो गया अपना त्रिघात वाला। त्रिघात वाले में भी क्या होगा, 3 घात है, 3 घात वाला तो भाई वो बड़ा हाई फाई होगी, है ना, मतलब शहर की रहने वाली होगी, गांव में आ गई है बेचारी, अब उसको जाके खाना बनाना पड़ रहा है, चूल्हा चौका करना पड़ रहा है, ठीक है। तो उसके इसमें क्या होगा, शुरू शुरू में जो है उसको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा कि भाई यहाँ गलतियाँ हो रहा है, वहाँ गलतियाँ हो रहा है, वहाँ गलतियाँ हो रहा है, मतलब है ना। तो द्विघात के कंपेरिजन में त्रिघात वाले का क्या होगा, ज़्यादा गलतियाँ होगा तो ज़्यादा उसका मान का जीरो होगा, मतलब उसका मतलब वैल्यू हर जगह अपमान होगा कि तुमको ये नहीं आती करने, वो नहीं आती करने के लिए। तो उसका मतलब अधिकतम क्या होगा, 3 बार, 3 बार वो क्या करेगी, अपने आप को मान को अपना जीरो कर सकती है, ठीक है। कुछ कुछ फैक्टर हो गया होगा, है ना, खाना बनाना नहीं जानते तो वहाँ पे हो गया उसका, कहते तुमको खाना बनाना नहीं आती है ना, ऐसे हो गया। तो वो भी क्या करेगी धीरे धीरे, उसमें भी है, या तो अधिकतम वो 3 बार होगी, लेकिन वो धीरे धीरे क्या करेगी, वो भी अपने आप को जीरो की तरफ ले लेगी, समझ गया ना। तो त्रिघात वाला में जो है, त्रिघात वाले में त्रिघात बहुपद जो होगा ना, तो इसका अधिकतम शून्यक जो है वो 3 है, और कम से कम है 0, समझ गए। आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। और एक चीज़ और हम बताना भूल गए, शून्य को जो है ना कई बार क्या होता है कि शून्य को रूट भी बोलते हैं, जैसे अंग्रेजी में तो रूट कहा ही जाता है, मूल जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, मूल हो गया, या कहेगा कि इसका सॉल्यूशन भी कई बार इंग्लिश में बोला जाता है कि ये सॉल्यूशन बताओ इसका, ठीक है ना, सॉल्यूशन का मतलब होता है हल, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया ना, शून्य का मतलब वही हो गया, शून्य का मतलब रूट हो गया या हल हो गया, सब एक ही वर्ड है, एक ही तरह के यूज मतलब प्रयोग में लाए जाते हैं। तो कहीं भी अगर हल लिखा हुआ या रूट लिखा हुआ, शून्य नहीं लिखा हुआ तो घबराइएगा नहीं, ठीक है ना, उसका भी मतलब वही है जो शून्य का मतलब है में दिया है, ठीक है। ये सब आकृति है बना हुआ, इसमें कहता है प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब कि ये ग्राफ दिया हुआ है, ये कह रहा है कि जो ग्राफ है ना दिया हुआ, ये ग्राफ में शून्यक बताना कि कितना शून्यक है, किस ग्राफ में कितना शून्यक है। तो शून्य किसको बोलते हैं, वो कुछ नहीं करना कि एक्स एक्सिस को, ये जो एक्स एक्सिस है इसको खाली चेक करना कि कितना बार काट रहा है, जितना बार काटेगा वही क्या हो जाएगा, उसका शून्य हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए ये वाला में तो भाई सीधा है ना, क्या हो जाएगा इसका शून्यक, फट से बोलिए 0, क्योंकि
एक्स एक्सिस को ये काट ही नहीं रहा है। हम पहले भी इसका एग्जाम्पल दिए, इसीलिए चल जाएगा। रैखिक वाला का है, रैखिक है, और इसका भी शून्य नहीं है, ठीक है ना। अब इसका देखिए, ये हमको पता नहीं है कौन सा ग्राफ नहीं है, मालूम, ये त्रिघातीय हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कितना बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक बार इस जगह पे, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, शून्य, एक हो जाएगा। अब इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है, तीन जगह काट रहा है। इसका शून्य कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें देखिए, यहाँ देखिए एक्स एक्सिस को कितना बार कट रहा है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। इसका शून्य कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसमें आइए, यहाँ पे आप शून्य बताइए अपने से, ये एक्स है, ये वाई है ना। देखिए एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ कट किया, एक बार यहाँ किया, एक बार यहाँ किया, 1 2 3 4, मतलब शून्य कितना हो गया, 4 बार। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए कितना बार, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ छू रहा है, एक बार यहाँ छू रहा है, 1 2 3, शून्य किसका कितना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही था इस एग्जाम्पल में। पहला एक्सरसाइज तो अपना समाप्त होता है, लेकिन एक चीज़ हम आपको बता देते हैं। कई बार क्या होगा कि आपको जो है ना ऐसे करके ग्राफ दे देगा फंसाने के लिए, उल्टा, जैसे उल्टा ग्राफ, इधर मान के चलो आपको दे दिया एक्स और इधर दे दिया वाई, ठीक है, वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश, ठीक है। और ऐसे स्थिति में आपको यूं करके यूं बना दिया कोई ग्राफ, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब आपको पूछेगा कि y बराबर पी एक्स का इस तरह कोई ग्राफ है ना, इसमें बताइए शून्य कितना है। तो अब यहाँ ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे शून्य का ये नहीं होगा कि आप सीधा सब बार ऐसे ऐसे करते जा रहे थे, इसको भी ऐसे कर दीजिएगा, नहीं, ये वाला शून्य नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये तो y को जीरो कर रहा है ना, ये वाला y, मतलब ये वाला तो y का मान है, तो हमको y का मान नहीं लेना, हमको क्या लेना, x का मान लिए। यहाँ पे x को कितना बार काट कर रहा है, x को कितना बार कट कर रहा है, x एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है, ठीक है, x एक्स वाला। तो हमको क्या लेना, x एक्सिस को खोजा के, x एक्सिस अपना भैया किधर है, x वाला बाहर निकलो तुम, तुम्हारा ही जरूरत है हमको, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे है ना, इस ग्राफ को एक ही बार कट कर रहा है x वाले को, तो इसका शून्य कितना होगा, इसका शून्य हो जाएगा अपने पास 1, ठीक है। यहाँ पे बहुत बार गलती कर लेते हैं, जनरली ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन आपको हम बता दिए हैं कि इस तरह से भी कभी अगर आपको पूछे तो आप आंसर दे पाओ, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।